हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, इंग्लिश से ग्रामर का जो हम लोगों ने टेंस से स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, आज का सेकंड क्लास है स्टूडेंट्स। आज का ये पार्ट 2 है, सेकंड क्लास है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने पार्ट 1 में, सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में जो टेंस का क्लास स्टार्ट किया था, इंग्लिश में टेंस का जो क्लास स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। पहला क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, पहले उस बात को, उस सभी टॉपिक को हम एक बार थोड़ा सा जल्दी से समराइज कर लेते हैं। उसके बाद आज नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, पार्ट 1 के बाद जो पार्ट 2 का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समराइज कर लेते हैं प्रीवियस क्लासेस को। पहले समराइज करेंगे हमने क्या क्या सीखा, उस सभी बातें को एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे और उसको देख लिया जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेंस है। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये टेंस आ चुका है और सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, व्हाट इज टेंस, है ना। व्हाट इज टेंस, ये टेंस क्या होता है, हम लोगों ने सबसे पहले इस बात को देखा था, है ना बच्चों। तो आइए हम इसको पहले बढ़िया से समझ लेते हैं, टेंस का डिफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, टेंस का क्या है डिफिनेशन, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज टेंस, आप क्या कहेंगे। आपको मैं डिफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में बताया था। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया हो, एक बार और इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, टेंस इज एन इंडिकेटर which tells us about time of an action। बस यही इसका डिफिनेशन हो गया, बस ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है बच्चों, टेंस एक इंडिकेटर है। टेंस इज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब जो हमें इंडिकेट करता है, जो हमें बताता है, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, टेंस इज एन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर है, ये बताने वाला है। विच टेल्स अस, जो हमें बताता है, क्या हमें बताता है, अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन, मतलब कि कोई भी काम, कोई भी वर्क हो रहा है, वो कब हो रहा है, इस बात को हमें टेंस बताता है, इंडिकेट करता है। तो हम टेंस को इंडिकेटर कह सकते हैं। टेंस इज एन इंडिकेटर, वो एक इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है, जो हमें बताता है कोई भी एक्शन किस टाइम में हो रहा है, कोई भी एक्शन किस टाइम में हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट्स अगर नोट की बात करें, एक नोट यहाँ पे है, द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन। ये जो टेंस है, ये लैटिन वर्ड से बनाया गया। कौन सा वर्ड, तो टेम्पस से बनाया गया, टेम्पस से ये टेंस बनाया गया। और टेम्पस का मतलब होता है बच्चों टाइम। देखिएगा टाइम, टेम्पस ये लैटिन वर्ड है, इट इज लैटिन वर्ड से टेंस को बनाया गया, जिसका मतलब होता है टाइम। टेंस मतलब टाइम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको देखिए बताया जा रहा है कि टेंस के प्रकार। ठीक है, हम लोग अभी देखा बाबू कि टेंस से क्या होता है, तो टेंस एक इंडिकेटर का काम करता है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है, किस समय में हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है ना। हाँ, अभी जो टेंस जो है, ये लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम। अब बात कर लेते हैं बच्चों टेंस के प्रकार की बात करते हैं। टेंस कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ टेंस की बात कर लेते हैं, टेंस के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो बच्चों टेंस का पहला प्रकार है, ये प्रेजेंट टेंस है, जिसको हिंदी में कहें तो वर्तमान काल, है ना। जो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या, जो अभी चल रहा है, हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको कौन से भी हम लोग कौन सी टेंस में, तो हम लोग ये प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। सेकेंड की बात कर ले बच्चों, तो ये है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ बाबू, जो बीत चुका है, जो हम लोग कर चुके हैं। जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्लास किया है ना, पार्ट 1 को हम लोग को पढ़ा है ना, तो खत्म हो चुका है, यानी कि पास्ट, यानी कि जो भूतकाल बीत गया है, तो पास्ट हो गया। अब तीसरा का बात कर ले बच्चों, तो तीसरा है फ्यूचर टेंस, है ना। तीसरा क्या है बच्चों, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर का मतलब कि जो भविष्य में होने वाला है, अभी हम लोग नहीं किए, जैसे हम लोग पार्ट 3 भी पढ़ेंगे हम लोग, तो पार्ट 3 हो जाएगा कौन सा, तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि टेंस क्या, व्हाट इज टेंस, और टेंस के प्रकार कितने होते हैं, ये आपको समझ में आ गया।
अब बच्चों हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जितने भी बच्चों यहाँ पे टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस सभी के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जितने भी टेंस है सबके 4 प्रकार, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4। सभी टेंस कितने प्रकार के होंगे? 4 टाइप्स के होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल 12 हो जाएंगे ना, इसका 4, इसका 4 और इसका 4, टोटल 12 टेंस हो जाएंगे। तो बाबू जो प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हो कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो जो पहला टेंस जो है सिंपल टेंस हो गया, या इंडिफिनिट टेंस भी इसको नाम से जानते हैं, इंडिफिनिट टेंस के भी नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तीसरा हो गया परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये चारों जो टेंस आपको दिखाई दे रहे, सिंपल या इंडिफिनिट टेंस का, ये कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे परफेक्ट टेंस, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों इसमें आएगा। प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस में भी आएगा और ये चारों आएगा, सब में चारों आएगा। तो यानी कि टोटल कितने टेंस हो जाएगा? टोटल 12 टेंस हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं वो कुल टोटल जो टेंस है, कुल जो टेंस है 12 प्रकार के होते हैं, उसको देख लेते हैं। एक एक करके सबको पहले जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं सबके बारे में। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे टेंस कुल 12 प्रकार के होते हैं। टेंस कुल 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पहला हो गया। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स अभी ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी चल रहा है, हम लोग पास्ट में भी चलेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। आप स्टूडेंट्स ये जितना भी आपको यहाँ पे टेंस दिख रहा है सब प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब ये 4 अभी टेंस हम लोगों ने देखा, और ये सब किसका है? सब प्रेजेंट का ये 4 टेंस हुआ। अब चलिए पास्ट का 4 टेंस देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से ये फिर आ गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सेम वैसा ही है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे ही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वैसे ही यहाँ पे आया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट कौन सा है? देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेम वही चीज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे करके बाबू प्रेजेंट में 4 टेंस हो गया और पास्ट में भी 4 टेंस हो गया। 4 और 4 8, टोटल आपको अभी 8 टेंस से मिल चुका है। और आप नाम सबका आप देख पा रहे हैं कौन सी टेंस का क्या नाम है। और ऐसा ही और कितने टेंस हो गए? तो और 4 टेंस हो गए, वो फ्यूचर वाले का। तो चलिए अब कौन सा होगा? तो वही यहाँ पे लिखा है ना प्रेजेंट, है ना, इंडिफिनिट टेंस, तो होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। चलिए 9 नंबर क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। वैसा ही बच्चों 10 नंबर क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 11 नंबर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और 12 नंबर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि ये लास्ट वाला टेंस हो गया। तो टोटल यहाँ पे हमें कितना टेंस को स्टडी करना है बच्चों? टोटल हमें 12 टेंस को स्टडी करना है ना। एक एक करके हम सबके बारे में समझेंगे बच्चों। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सबके बारे में एक एक करके, जितना भी टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी टेंस को हम समझेंगे। बाबू ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें स्पोकन करना है, हमें बोलना सीखना है, इंग्लिश या राइटिंग लिखना सीखना है, तो विदाउट टेंस ना तो हम लिख सकते हैं और ना तो हम बोल सकते हैं। इसलिए बच्चों बिना टेंस का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो स्टूडेंट्स जो पहला वाला टेंस था टोटल 12 टेंस था ना। अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल 12 टेंस है, और इस 12 टेंस के जो पहला वाला टेंस है इसका क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब हम समझेंगे बच्चों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये क्या होते हैं। अब इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, आपको कोई भी हिंदी सेंटेंस दिया जाएगा या आपके माइंड में कोई भी हिंदी सेंटेंस चल रहा होगा। अब उसको आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप उसको इंग्लिश में बनाएंगे? सबसे पहले सेंटेंस को तो आपको पहचान में आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है ना। तो पहचान में यहाँ पे आपको पहले बता दे रहा हूँ बच्चों, आप पहले पहचान देख ले।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या पहचान है? तो ये बताया जा रहा है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में बच्चों देखना, तो क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में देखना है आपको, वर्ब के अंत में, ठीक है, किसी और का अंत में नहीं देख लेना है। जिस हिंदी वाक्य के, किसी भी हिंदी वाक्य को लेना है, उसके क्रिया के अंत में देखना है क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब हो तब उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहेंगे, अन्यथा उसको नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से आपको पहचान करना है, सभी को बढ़िया से समझना है, समझ करके याद होना चाहिए, तब आप आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस पे कमांड बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूं, देखिए लास्ट में क्या है, पढ़ना, क्या पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ाई करना, पढ़ना, खाना पीना, जाना, खेलना, ये सब क्रिया है, और इसके अंत में ता है, मैं पढ़ता हूं, कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वे लोग जाते हैं, ते है, देखिए ते है, क्रिया के अंत में ते है, तो वे लोग जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वह पकाती है, ती है, देखिए लास्ट में क्रिया के अंत में ती है, वह पकाती है, ये कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे भी 3 एग्जाम्पल दिया हूं, है ना, 3 सेंटेंसेस मैं आपको दिया हूं, और भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहां पे देखिएगा, इस टाइप्स के जितने भी सेंटेंस मिलेंगे, इस टाइप के सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी सेंटेंस होंगे, सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमारे पास ये रूल हो गया, हम इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इस फॉर्मूला से बच्चों, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला से सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। हालांकि ये सभी बात हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, थोड़ा हमें जल्दी जल्दी करना होगा, हमें आज सेकेंड क्लास को स्टार्ट करना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए या वर्ब का 5th फॉर्म होना चाहिए, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज लगाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जितना भी आपको सेंटेंस मिलेगा वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नोट बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया ना, सब्जेक्ट लिखने के बाद या तो आप V1 लिखेंगे, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे, या तो वर्ब का 5th फॉर्म, 5वां फॉर्म लिखेंगे। अब V1 लिखें या V5 लिखें, कौन सी सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा फॉर्म लिखेंगे, कौन सा वर्ब लिखेंगे, इसको आपको नोट में बताया गया है। बच्चों नोट को अच्छा से पढ़े, ध्यान से पढ़े। इसमें यह कहा जा रहा है बाबू, आई, यू, वी, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करना है। जैसे बॉयज हो गया, कैट हो गया, डॉग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ आपको V1 के यूज करना है, वर्ब 1 के यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे देखिए एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि मैं कहानियां पढ़ता हूं, तो आई रीड स्टोरीज, कहानियां है ना इसलिए स्टोरीज है, कहानी होता तो स्टोरी होता, आई रीड स्टोरी। तुम क्रिकेट करते हैं, कहा जाना कि आई, यू, वी सब के साथ आपको V1 लगाना है। तो रीड जो है ना, रीड यहाँ पे जो देख रहे हैं, रीड ये वर्ब है, ये वर्ब 1 है, V1 है, रीड। अगर इसमें एस लगा होता है रीड से तो V5 हो जाता है ना। हम ये भी बात करेंगे कि V1 से V5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एस लगा करके या ES लगा करके, और भी रूल्स है, सभी रूल्स को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो मैं कहानियां पढ़ता हूं, है ना, तो सब्जेक्ट हो गया इसमें आई, उसके बाद क्या लगाना है, V1 या V5 कोई लगाइए, तो वर्ब लगाना, तो रीड हो गया, यहाँ पे पढ़ना है, कहा ये वर्ब हो गया, आई रीड। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहानियां जो है, स्टोरीज, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब तुम क्रिकेट खेलते हो, इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो यू, तुम हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब लगाना है, V1 या V5, तो यू है तो यू के साथ, देखिए यहाँ पे नोट में बताया जा रहा है कि आपको यू के साथ V1 लगाना है। तो प्ले है ना, खेलना का हो जाएगा प्ले, तो यू प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्रिकेट जो दिख रहा है, ये जो क्रिकेट दिख रहा है ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट डाल देना है। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आया। चलिए कुछ और भी नोट देख लेते हैं, जैसे V5 किसमें यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको अभी यहाँ पे पता चला कि आई, यू, वी, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज करना है ना, V1 का यूज करना है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे दूसरा नोट जो है, सी, ही, राम या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज करना है। जैसे सिंगुलर होना चाहिए, है ना, जैसे क्या, कैट, कैट्स नहीं कैट सिंगुलर, बॉय, बॉयज नहीं बॉय, है ना,
ये कोई भी नाम हो, राम श्याम कुछ भी नाम हो, तो उसके साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे। चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह कहानियां पढ़ता है, वह यानी है ना, यहाँ पे ही मतलब वह होता है ना, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही लगा देंगे ही, और यहाँ पे V5 लगाएंगे, V5 है ना, यहाँ पे कहा ही सी राम के साथ V5 लगाना है, तो ही रीड्स। अब रीड पढ़ना है ना, पढ़ना तो रीड हो गया, उसमें इस लगा दें V5 बन जाएगा, तो ही रीड्स स्टोरीज। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, वह सुंदर दिखती है, वह हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख देंगे सी, क्योंकि दिखती है, दिखता नहीं है, दिखती है, लड़की की बात ही है ना, यहाँ इसलिए सी लगाएंगे सी। अब देखिए देखना जो है ना बाबू, देखना ये वर्ब है। सी लुक्स, एस लग गया तो V5 हो गया, सी लुक्स ब्यूटीफुल, लुक का मतलब V1 हो गया और लुक्स V5 हो गया, सी लुक्स ब्यूटीफुल। श्याम वहां जाता है, श्याम सब्जेक्ट हो गया श्याम, वर्ब लगाना है गोज, गो है इसमें ये से लग गया तो गोज, श्याम गोज देयर, वहां जो है ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसमें जितना भी आपको सेंटेंस दिया गया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। वैसे आप प्रीवियस क्लासेस में सारा चीज समझ चुके हैं, ठीक है। एक बार अगर आप प्रीवियस क्लासेस नहीं ज्वाइन किए थे, आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं, तो एक बार वहां पे पहले जा करके देख ले, क्योंकि वहां पे डिटेल में समझाया गया है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक टॉपिक है, V1 को V5 में बदलने का नियम। स्टूडेंट्स कैसे हम लोग V1 को V5 में बदल रहे थे, जैसे किसी में S जोड़ दे रहे थे तो किसी में ES जोड़ दे रहे थे, तो क्या रूल्स है बदलने का, किस में S जोड़ेंगे, किस में ES जोड़ेंगे, कैसे V1 से V5 में बदलेंगे, वो नियम इसमें आपको बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला नियम देख लेते हैं। देखिए पहला नियम ये कह रहा है, वैसा भाव से, समझेंगे बच्चों ध्यान से समझना है, वैसा भाव से जिसके अंत में ओ हो या CH हो, SH हो या डबल S हो या X हो या Z हो, तब उसमें ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। आपको ये नियम जो है याद होना चाहिए बच्चों, नहीं याद रहेगा तो फिर आप V1 से V5 नहीं बना सकते हैं, है ना, V1 से V5 नहीं बना सकते हैं। वैसा भाव से जिसके अंत में O, CH, SH, SS, X और मतलब या Z हो, तब उसमें ES जोड़कर V5 बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे गो, देखिए अंत में क्या है, ओ है ना, देखिए ना ओ, तो जिसमें ओ रहेगा अंत में तो ES जोड़ देंगे तो गोज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैच, CATCH, कैच, कैच में देखिए CH है ना लास्ट में, देखिए यहाँ पे बताएगा CH, तो इसमें भी ES जोड़ेंगे, कैचेज हो जाएगा। अब देखिए वास, SH, देखिए लास्ट में SH है तो वासेस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस, डबल एस है ना, डबल एस है ना लास्ट में, जब डबल एस है यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जिसमें डबल एस होगा उसमें भी एस जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए ES जोड़ा गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिक्स, एक से लास्ट में, एक से यहाँ पे देखिए एक से लास्ट में, तो इसमें ES लगाएगा लास्ट में, फिक्स से V5 हो गया, V1 ये सब V1 है और ये सब V5 में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बज, जबल, देखिए नेक्स्ट लास्ट में क्या है जेड है, तो इसमें क्या करेंगे ES लगाएंगे, बजेज हो गया, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो है ये आपको याद रखना है बच्चों, याद रखना है, जिस किसी भी वर्ब के अंत में, लास्ट में, अंतिम में O हो, CH हो, SH हो, SS हो, X हो और Z हो, तब उसमें ES जोड़कर उसको V5 बना लेते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स पहला रूल, आपको इस बुक को बढ़िया से देखना होगा, ठीक है, किसमें किसमें ES जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान से, ये यहाँ पे जितना भी ये जो यहाँ पे बताया गया इस वर्ड को आपको याद रखना है, इसी में बस आप केवल ES जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं। दूसरा नियम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है वैसा वर्ब से जिसके अंत में क्या होना चाहिए, अंत में तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और प्लस उसके बाद एक Y होना चाहिए। कॉन्सोनेंट के बाद Y, तो अब क्या करते हैं, Y को हटा देते हैं वहां से और IES जोड़कर V5 बनाया जाता है। मतलब I को वहां से हटाना है और Y को I बना देना है और ES उसमें जोड़ना है, ठीक है। कॉन्सोनेंट मतलब क्या स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट वॉवेल जानते हैं ना, 5 वॉवेल्स को हटाइए वहां से, 21 कॉन्सोनेंट 5 वॉवेल्स, है ना, AEIOU ये वॉवेल्स हो गया और बाकी ये BCD ये सब जो है क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल देखिए मैरी, है ना,
ये कॉन्सोनेंट, आर क्या है कॉन्सोनेंट है और वाई क्या है, देखिए कॉन्सोनेंट उसके बाद वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, आप देखिए ये आर हो गया कॉन्सोनेंट और वाई हो गया। तो जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहेगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस वाई को यहाँ से हटा देंगे, डबल आर है तो डबल आर रहेगा, इस वाई को यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, इस वाई के जगह पर आई लिख देंगे, उसके बाद एस जोड़ देंगे, है ना, V5 बन गया, मैरी मैरिज। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, स्टडी, देखिए यहाँ पे स्टडी है, डी वाई, डी क्या है कॉन्सोनेंट है, अब प्लस वाई है, डी अब प्लस वाई है, देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, इस वाई को हटाएंगे, आई में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे एस लगा देंगे, स्टडी का स्टडीज हो गया, V5 बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कैरी, डबल आर है ना, वाई है, कॉन्सोनेंट प्लस है ना वाई है, तो इसको हम हटाएंगे, वाई को आई बना देंगे और एस लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वरी, वरीज हो गया। नेक्स्ट रूल, अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों, इसमें ये कहा जा रहा है वैसा वर्ब जिसके अंत में वॉवेल प्लस वाई हो, यहाँ पे तो हमने कॉन्सोनेंट प्लस वाई देखा, अभी हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई देखा, अब हमें क्या देखना है, वॉवेल प्लस वाई होना चाहिए, वॉवेल प्लस वाई हो, तो वॉवेल प्लस वाई होगा तो हम उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, आइए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे करें कि वॉवेल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ कॉन्सोनेंट प्लस वाई था, तब हम क्या कर रहे थे, वाई को ई आई बना करके और ये से लगा रहे थे, बट लेकिन अगर वॉवेल मिल जाएगा ना, मतलब ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं, अगर कोई भी वॉवेल्स मिल गया आपको तब कुछ नहीं करना, कुछ भी हटाना उठाना नहीं, बस एस उसमें जोड़ना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, प्ले, PLAY, ए क्या है, ये वॉवेल है बच्चों, वॉवेल है, और आई है तो इसमें कुछ नहीं, बस एस लगा देना है, कुछ भी हटाना उठाना नहीं है, इसमें कुछ नहीं कर, डायरेक्ट एस लगाइए, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, इंजॉय, तो एस लगा दिए, काम खत्म। ओ क्या वॉवेल, ओ क्या वॉवेल है, वॉवेल प्लस वाई, यानी कि बस एस लगाना है, SAY से क्या है, ए क्या है वॉवेल है, वॉवेल प्लस वाई से एस लगा देना बस। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। अब अभी जो हमने टेंस देखा है ना, इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, मतलब कि हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए या पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, दोनों बात सेम होता है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे इसका रूल पहले देख लेते हैं। रूल क्या, अभी हम लोगों ने रूल जो पढ़ा वहाँ पे टेंस में सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, उसके बाद V1 या V5 होना चाहिए। अब ये V1 लगाएं या V5 लगाएं, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आप जो सब्जेक्ट देखेंगे ना, इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको या तो V1 चूज करना है या तो V5 चूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं कहानियां पढ़ता हूं, अब इसमें सब्जेक्ट रूल क्या करें, पहले सब्जेक्ट लगाइए, तो आई हो गया, आई, उसके बाद V1 या V5 लगेगा, तो आई है ना, तो आई में क्या लगेगा, V1 लगेगा, आई रीड, उसके बाद कहानियां ऑब्जेक्ट है, आई रीड स्टोरीज। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तो एक आप एग्जाम्पल देखें, अब ऐसे ही हम लोग थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। हर जितने भी हम देखिए, जितने भी सेंटेंस है, हमें हर टेंस में 12 टेंस है, टोटल हमें 12 टेंस स्टडी करना है, 12 टेंस को डिटेल में पढ़ना है, और 12 टेंस में ना हर टेंस में हम 6 टाइप्स का सेंटेंस पढ़ेंगे, 6 टाइप्स का सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, WH सेंटेंस पढ़ेंगे, WH इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि हर एक टेंस में टोटल 6 टाइप्स का सेंटेंस को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल, वह कहानियां पढ़ता है, ही रीड्स स्टोरीज, है ना, ही है तो यहाँ पे V5 लगेगा, ही रीड्स स्टोरीज। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, वह सुंदर दिखती है, सी लुक्स ब्यूटीफुल, V5 लगेगा, सी है ना, ही सी सिंगुलर हो तो इसमें V5 लगाते हैं, आई यू वी दे, इसमें प्लूरल में हम लोग क्या लगाते हैं, तो V1 लगाते हैं। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, श्याम वहां जाता है, श्याम गोज देयर। फिफ्थ एग्जाम्पल, मैं टेलीविजन देखता हूं, आई वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, रवि सर टीचेज इंग्लिश, यहाँ पे V5 हो गया है ना, टीचेज इंग्लिश से
टीच मतलब कि पढ़ाना, और इसमें सी एच लास्ट में तो ई एस लग कर V5 बनाएगा। अभी रूल अभी मैं आपको रूल बताया, उसके अनुसार यहाँ पे V5 बनाएगा ई एस लगा करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक पत्र लिखती है, लिखता नहीं है, लिखती है। सो यहाँ पे सी राइट्स V5 है, सी राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। छात्र अपना पाठ अध्ययन करते हैं, स्टूडेंट्स रीड देयर लेसन। नेक्स्ट देखते हैं। सुबह में वर्षा होती है, इट रन्स इन मॉर्निंग। सुबह में वर्षा होती है, अब इसको ऐसे बना, इट रेंस, रेंस V5 वगैरह, रेंस इन मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में टोटल कितना सेंटेंसेस मिल गया? 10 सेंटेंसेस आपको मिल गया। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल में एक और यहाँ पे दिया तो 11 सेंटेंस हो जाएगा, इसको छोड़िए, बस आपको यहाँ पे 10 सेंटेंसेस मिल गया। स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, सभी को अपने माइंड में सेटअप करना है और एक सेंटेंस को बार बार बोलना है आपको, बार बार। मैं कहानियां पढ़ता हूँ, आई रीड स्टोरीज, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, वह कहानियां पढ़ता ही रीड स्टोरी, वह सुंदर कैसी लुक्स ब्यूटीफुल, श्याम वहां जाते हैं, श्याम गोज देयर। हर को आपको बोलना है स्टूडेंट्स, बार बार बोलेंगे ना आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा और आप बोलना भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लें तो इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस का 10 एग्जांपल्स हो गया। अब चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल। चलिए अभी जितना भी सेंटेंसेस हम लोगों ने अभी पढ़ा उस सभी का अब हम निगेटिव सेंटेंसेस देखने वाले हैं। जितना भी टेंसेस हम लोग अभी पढ़ा है ना, इस सभी का है ना, अफर्मेटिव में जितना भी सेंटेंस आपको 10 सेंटेंस दिख रहा है, इस सभी का अब निगेटिव देखते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला स्टूडेंट्स सेंटेंस, पहले रूल देख लीजिएगा, निगेटिव का रूल क्या होगा, फिर हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका रूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डू या डज लिखिए, डू या डज। अब डू किस में लिखना है ना, तो V1 होगा तो डू लिखेंगे और V5 होगा तो डज लिखेंगे। उसके बाद नॉट लिखना है निगेटिव के लिए, निगेटिव सेंटेंसेस है तो नॉट लिखेंगे। अब V1 यहाँ पे यूज करेंगे, V1 यहाँ पे V1 यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें V5 नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे डज लगा, ये तो लिख ही दिया ना, डज V5 का काम कर रहा है और डू V1 का काम करेगा, तो यहाँ पे केवल V1 ही लिखना है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कहानियां नहीं पढ़ता, इसमें नहीं आई है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। आई डू नॉट रीड स्टोरीज, देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद डू लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दिए, उसके बाद V1 रीड लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टोरी लगा दिए। आई डू नॉट रीड स्टोरीज, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट, अब इसमें भी 10 एग्जांपल्स हम देखेंगे। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू लगाना है तो डू लगा दिया, उसके बाद नॉट लगाना है नॉट लगा दिया, उसके बाद V1 प्ले हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह कहानियां नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड स्टोरीज, है ना, ही डज नॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ही है ना, तो यहाँ पे ये डज लगेगा, V5 डज नॉट, यहाँ पे तो V1 ही लगेगा ना, V1 लगेगा यहाँ पे ना, V1 रीड स्टोरीज, ही डज नॉट रीड स्टोरी। नेक्स्ट, वह सुंदर नहीं दिखती है, सी डज नॉट लुक ब्यूटीफुल, है ना, श्याम वहां नहीं जाता, श्याम डज नॉट गो देयर। नेक्स्ट, मैं टेलीविजन नहीं देखता हूं, आई डू नॉट वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। रवि सर अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, रवि सर डज नॉट टीच इंग्लिश। वह एक पत्र नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट, छात्र अपना पाठ अध्ययन नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट रीड देयर लेसन। नेक्स्ट, सुबह में वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रैन इन मॉर्निंग। स्टूडेंट्स अफर्मेटिव में जितना भी सेंटेंस हम लोगों ने देखा उस सभी सेंटेंस को हम लोगों ने निगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। आपको स्टूडेंट्स नोट्स जब आप बनाएंगे तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे आपको 10 सेंटेंसेस सब में आपको एग्जाम्पल के तौर पे देना है। खूब बढ़िया से आपको सुंदर नोट, सुंदर लगना चाहिए, सही दिखना चाहिए। आपको हर में जितने भी आप सेंटेंसेस का टाइप है, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब में आपको 10 एग्जाम्पल देना है ना। यानी कि 1 टेंस, एक टेंस में आपका टोटल एग्जाम्पल होगा कितना, तो 60 हो जाएगा, क्योंकि एक
टाइप्स का सेंटेंस पे 10 एग्जाम्पल, तो हमें 6 टाइप्स का इसमें सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एक टेंस में 60 एग्जाम्पल होंगे, 60 सेंटेंस बनेगा, है ना। और ऐसे हमें एक टेंस पे 60 हो गया, तो हमें 12 टेंसेस पढ़ना है, सभी पे बढ़िया से हम लोग करेंगे, 60 टेंस सेंटेंस लेंगे। तो बच्चों निगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका रूल हो गया और यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारा आपको मिल गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें पहले क्या लगा हो, देखिए हम बताएंगे क्या होता है। आप प्रीवियस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। इसका रूल क्या होता है बाबू, इसका रूल क्या होता है, पहले चलो हम समझा देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है, फिर बाद में रूल समझाते हैं। जैसे क्या मैं कहानियां पढ़ता हूं, क्या मैं कहानियां पढ़ता हूं। अब हम किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं ये करता हूं, क्या मैं उसको जानता हूं, क्या मैं राम को जानता हूं, तो वो अब कोई भी जवाब देगा हाँ तुम राम को जानते हो, या कहेगा नहीं तुम राम को नहीं जानते हो। तो जिसका रिप्लाई यस और नो में आता हो हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस के पहले ही क्या लगा होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या है, इससे आप थोड़ा सा पहचान लेंगे। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल ये होता है, सबसे पहले आपको डू या डच लिखना है। आप डू कब लिखेंगे, डच कब लिखेंगे आप जान चुके हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद V1 लिखना है, वर्ब 1 लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो शायद वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं कहानियां पढ़ता हूं, जैसे मैं एग्जांपल दे, क्या मैं कहानियां पढ़ता हूं, तो डू आई रीड ए स्टोरी, सबसे पहले डू लगाना है, यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले डू लगाना है, डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ना हो गया, डू हो ना, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे देखिए आई, सॉरी पढ़ना नहीं, वो तो वर्ब हो जाएगा ना, डू आई, अब वर्ब लगाना है, वर्ब रीड हो गया, V1 लगाना है, उसके ऑब्जेक्ट स्टोरीज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सो इसमें भी हम 10 सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स हर एक सेंटेंस को आपको बोलना है, हर एक सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। क्या वो कहानियां पढ़ता है, डज ही रीड स्टोरीज, वो है ना, तो डज ही रीड स्टोरीज, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या वो सुंदर दिखती है, डज सी लुक ब्यूटीफुल, डज सी लुक ब्यूटीफुल। 4 है, क्या श्याम वहां जाता है, डज श्याम गो देयर, डज श्याम गो देयर। 5th है, क्या मैं टेलीविजन देखता हूं, डू आई वॉच टेलीविजन, डू आई वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों, क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, क्या रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डज रवि सर टीच इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या वह एक पत्र लिखती है, डज सी राइट अ लेटर। अब इसका क्या आंसर होगा, हाँ लिखती है या नहीं लिखती, नो या यस होगा क्या। नेक्स्ट, क्या छात्र आप अपना पाठ अध्ययन करते हैं, डू स्टूडेंट्स रीड देयर लेसन। नेक्स्ट, क्या सुबह में वर्षा होती है, डज इट रेन इन मॉर्निंग। अब हो भी सकता है हाँ होती है या नहीं होती है, तो जिसका रिप्लाई हमें यस नो में मिले स्टूडेंट्स, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से समझते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे, जो कि है WH सेंटेंसेज। देखिए WH सेंटेंसेस ध्यान से समझेंगे बच्चों, WH सेंटेंसेस देखिएगा बच्चों, WH सेंटेंसेस क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं, इसका रूल्स देख लेते हैं। इसका रूल्स है कि WH वर्ड पहले लगाना है, पहले क्या लगाना है, WH वर्ड पहले लगाइए, उसके बाद डू या डज लगाइए। अब डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे, आप पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यूज कीजिए, उसके बाद वर्ब 1 यूज कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि WH वर्ड क्या होता है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम WH वर्ड को समझ लेते हैं कि WH वर्ड जो है, ये WH वर्ड्स क्या होता है। आइए WH वर्ड से, जैसे कि WH80, देखिए स्टार्ट है WH80, वाट मतलब क्या। अब जिससे क्वेश्चन किया जाता है, WH क्वेश्चन किया जाता है, इससे व्हाट मतलब क्या, प्रश्न सूचक ये वर्ड है ना, क्वेश्चन मार्क। WH सेंटेंस है व्हाट क्या। एक और भी देख लेते हैं, वेयर कहाँ, वेयर WHER वेयर कहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, व्हेन कब, क्या कहाँ कब। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं,
विच, कौन सा, WHACH, विच। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ, कैसे। हालांकि इसमें WH से स्टार्टिंग नहीं, फिर भी ये WH सेंटेंस कहलाता है क्योंकि इससे भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे, है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी ये WH वर्ड में आएगा। नेक्स्ट, हु, कौन, WHO, हु, कौन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी आपको सेंटेंस दिख रहा है, व्हाट, वेयर, वेन, विच, हाउ, हु, ये सब स्टूडेंट्स WH वर्ड है। ये सब कैसा वर्ड है बाबू, WH वर्ड है। तो इसी WH वर्ड में से जो भी सेंटेंस में रहेगा, क्या रहेगा, कब रहेगा, कहाँ रहेगा, इसी को देख करके हमें WH वर्ड यूज करना है। उसके बाद डू या डज यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद V1 यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना, और लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। आप भूल जाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। यहाँ आप देखिए एक और है WHY, क्यों, है ना, ये सब WH हो गया। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहानियां क्यों पढ़ता हूँ, अब यहाँ पे समझेंगे बच्चों, इसमें WH वर्ड है, मैं कहने क्यों, वहां देखिए यहाँ पे क्यों है ना, WH वर्ड क्यों, क्यों, वाई मतलब क्यों, वाई, 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 दिस इज WH वर्ड, वाई, है ना। तो सुन, मैं कहानियां क्यों पढ़ता हूँ, वाई, वाई। तो देखिए रूल क्या कहा कि सबसे पहले बच्चों इस सेंटेंस में देखो कौन WH वर्ड है, तो वाई, है ना, कि क्यों, क्यों WH है, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, तो यहाँ से लिख देंगे वाई। उसके बाद कर रहा रूल कि डू या डज अप्लाई करो। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो मैं, तो इसके साथ तो डू लगेगा ना, V1 लगेगा, वाई डू, उसके बाद करें सब्जेक्ट, तो आई, सब्जेक्ट में है, वाई डू आई। उसके बाद वर्ब V1, रीड, पढ़ना जो है ना, वर्ब है, काम करना, पढ़ना, खाना, जाना, ये सब वर्ब है। वाई डू आई रीड स्टोरीज, कहानियां, स्टोरीज, वाई डू आई रीड स्टोरीज। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो बाबू WH सेंटेंसेस में आपको करना क्या है, जितने भी WH वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस सभी WH वर्ड्स को आपको याद कर लेना है, खूब बढ़िया से समझ लेना है। उसके बाद रूल्स को आपको खूब बढ़िया से माइंड में सेटअप कर लेना है। उसके बाद जो भी सेंटेंस आपको मिले उसको फटाफट जवाब देना है। जैसे चलिए WH सेंटेंस में भी हम एग्जाम्पल देखेंगे 10। आइए पहला एग्जाम्पल है, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। किसी से क्वेश्चन कर, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कहानियां क्यों पढ़ता है, वाई डज ही रीड स्टोरीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह सुंदर कैसे दिखती है, कैसे, हाउ, कैसे का यहाँ पे देखेंगे हाउ, कैसे, हाउ, हाउ डज, डज लगे इसमें, डज, हाउ डज सी लुक से ब्यूटीफुल। नेक्स्ट को, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, श्याम वहां क्यों जाता है, वाई, क्यों, वाई डज श्याम गो देयर। नेक्स्ट, मैं टेलीविजन कब देखता हूं, मैं टेलीविजन कब देखता हूं, व्हेन डू आई वॉच टेलीविजन, व्हेन डू आई वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, वेयर डू दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट देखते हैं, रवि सर अंग्रेजी कब पढ़ाते हो, व्हेन डज रवि सर टीच इंग्लिश, है ना। आप रवि सर इंग्लिश अंग्रेजी कब पढ़ाते, क्वेश्चन है, किसी से पूछा जा रहा है, आपको ये बताया इतने बजे पढ़ाते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो रवि सर अंग्रेजी कब पढ़ाते हैं, है ना। इसमें देखिए क्या है, WH वर्ड आ गया, कब, व्हेन डज रवि सर टीच इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, वह एक पत्र क्यों लिखती है, वाई डज सी राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख रही है। अब पता नहीं क्यों लिख रही है, किसी को देना होगा, जो भी बात हो हमें क्या पता, क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है ना बाबू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, छात्र अपना पाठ अध्ययन कब करते हैं, अब कब भी सुबह में करते होंगे या रात में करते होंगे, जब भी शाम को करते होंगे, है ना। व्हेन डू स्टूडेंट्स रीड देयर लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह में वर्षा क्यों होती है, वाई डज इट रैन इन मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आपको WH सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। मेन है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला, ये रूल्स आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। और रूल्स को याद क्या करना, वो सेंटेंस को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, बोलिए। सेंटेंस बार बार आप बोलेंगे तो आपको सभी कुछ समझ में आएगा, आपको इंग्लिश भी बोलने आ जाएगा, इंग्लिश लिखने भी आ जाएगा, आप इंग्लिश में एकदम मास्टर माइंड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये WH वर्ड भी नोट कर लेंगे और सभी एग्जाम्पल्स नोट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस जो है देखते हैं। अब ये है स्टूडेंट्स,
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होगा। तो बच्चों देखिएगा, इसका रूल पहले देख लीजिएगा, है ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए जैसे इसे देख, क्या मैं कहानियां नहीं पढ़ता हूं, देखिए क्या पहले आ गया है ना, क्वेश्चन मार्क भी है, क्या, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसमें देखिए नहीं भी है, नहीं भी है, तो यानी कि निगेटिव हो गया, जिसमें यानी कि इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो बच्चों इसका रूल क्या है, तो इसका सबसे पहले इंट्रोगेटिव के ये डू डज लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, नॉट लगाइए, निगेटिव है ना तो नॉट लगाना होगा, V1 और ऑब्जेक्ट, है ना। क्या मैं कहानियां नहीं पढ़ता हूं, डू आई नॉट रीड स्टोरीज, डू आई नॉट रीड स्टोरीज, ठीक है। अब ऐसा ही बच्चों इस सेंटेंस में भी हमें एग्जांपल्स देखना है, 10 एग्जांपल्स इसमें भी हम देखेंगे। चलिए तो पहला एग्जांपल, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, क्या वह कहानियां नहीं पढ़ता है, डज डज, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना वह ही, तो यहाँ पे डज लगेगा, डज ही नॉट रीड स्टोरीज। नेक्स्ट, क्या वह सुंदर नहीं दिखती है, डज सी नॉट लुक ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, क्या श्याम वहां जाता है, क्या श्याम वहां नहीं जाता है, बच्चों होना चाहिए, यहाँ पे नहीं छूट गया है, आप लिख लेंगे बढ़िया से, यहाँ पे क्या श्याम वहां नहीं जाता है, डज श्याम नॉट गो देयर। नेक्स्ट, क्या मैं टेलीविजन नहीं देखता हूँ, डू आई नॉट वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट, क्या वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, क्या रवि सर अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, डज रवि सर नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, डज सी नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट, क्या छात्र अपना पाठ अध्ययन नहीं करते हैं, डज स्टूडेंट्स नॉट रीड देयर लेसन। नेक्स्ट, क्या सुबह में वर्षा नहीं होती है, डज इट नॉट रैन इन मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी आपको 10 एग्जाम्पल्स मिल गया। अब सभी एग्जाम्पल्स को अपने नोटबुक में नोट करेंगे बाबू, और सबको 2 बार क्यों पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये तो आप जानते ही हैं बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस करना है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे बच्चों। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस है, ठीक है, इसको देखते हैं बाबू। देखिएगा अब यहाँ पे WH निगेटिव सेंटेंस, अब ये 5th टाइप का सेंटेंस हम लोगों ने देख चुका, ये 6th नंबर है, 6ठा नंबर सेंटेंस है WH निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होगा बाबू, WH भी होगा और निगेटिव भी होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं कहानियां क्यों नहीं पढ़ता हूं, मैं कहानियां क्यों, WH हो गया, नहीं निगेटिव हो गया, तो WH निगेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं। और इसका क्या रूल है बच्चों, तो इसका है कि WH वर्ड आपको सबसे पहले लिखना है, WH वर्ड क्यों, व्हाई, उसके बाद डू या डज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं कहानियां क्यों नहीं पढ़ता हूं, व्हाई डू आई नॉट रीड स्टोरीज, व्हाई डू आई नॉट रीड स्टोरीज। अब ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। आपको हर एक सेंटेंस को बोलना है, बार बार सेंटेंस को आपको बोलना है। वह कहानियां क्यों नहीं पढ़ता है, व्हाई डज ही नॉट रीड स्टोरीज, व्हाई डज ही नॉट रीड स्टोरीज। नेक्स्ट, वह सुंदर कैसे नहीं दिखती है, हाउ डज सी नॉट लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, श्याम वहां क्यों नहीं जाता है, व्हाई डज श्याम नॉट गो देयर। नेक्स्ट, मैं टेलीविजन कब नहीं देखता हूँ, व्हेन डू आई नॉट वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट, वे लोग फुटबॉल कहाँ नहीं खेलते हैं, वेयर डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको रवि सर अंग्रेजी कब नहीं पढ़ाते हैं, व्हेन डज रवि सर नॉट टीच इंग्लिश। वह एक पत्र क्यों नहीं लिखती है, व्हाई डज सी नॉट राइट अ लेटर। छात्र अपना पाठ अध्ययन कब नहीं करते, व्हेन डू स्टूडेंट्स नॉट रीड देयर लेसन। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें भी 10 सेंटेंसेस
मिल गया है कि नहीं। अब हर एक सेंटेंस को टोटल आपको मैं 60 यानी कि 60 सेंटेंसेस में आपको दिया, और हर एक सेंटेंस को आपको पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, तब आपको बोलने आएगा। आप स्पोकन करने जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो आपको बाबू पहले हैबिट होना चाहिए, है ना। तो फटाफट एक एक सेंटेंस को बोलना है, फटाफट कोई भी सेंटेंस आपके सामने रखा जाए, फटाक से उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, तो सभी सेंटेंस आपको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स सभी को आपको जानकारी होना चाहिए, किसमें कैसे किसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। वो बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते आप सीखेंगे बोलना भी। ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश पढ़ा, देखिए बहुत ऐसे बच्चे को भी देखा जाता है जो पूरा ग्रामर जानते हैं फिर भी वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो किस काम का भाई, इंग्लिश किस काम का जब बोल नहीं पा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको जानकारी के साथ साथ रिटेन के साथ साथ आपको स्पीकिंग भी करने आना चाहिए, स्पोकन भी आना चाहिए, बोलने भी आना चाहिए, ठीक है, ओरल भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 6 टाइप का सेंटेंसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया, यानी कि पहला टेंस यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट्स अब दूसरा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये है सेकेंड टाइप का टेंस, ये दूसरा है। 12 टेंसेस पढ़ना है जिसमें ये दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को देख करके। देखिए तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पहचान ये बताया जा रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वो क्रिया के अंत में देखना है क्या होने चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ हो, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा है, रही है, रहा हूँ, ये सब आपको देखना है जिस हिंदी व क्रिया के अंत में देखना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, बहुत सारा एग्जाम्पल है इसमें बच्चों, देखते हैं तब उसको आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए रहा हूँ, वह पटना जा रहा है, हम लोग इस काम को कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका रूल्स क्या है बच्चों, तो इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद इज, एम, आर, कोई इसमें से एक लिखना पड़ेगा। अब देखिए किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों, है ना, ये बेसिक चीज है। अब उसके बाद V1 लगेगा, उसके बाद ING, V1 प्लस ING को हम V4 कहते हैं, V1 लिख करके उसमें ING जोड़ा जाता है, इसको V4 कहते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट V4 भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, V1 प्लस ING तो भी सही है। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आई हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद इज, एम, आर, कोई इसमें से लगाना था आई एम, आई के साथ एम लगता है आई एम, उसके बाद V1 मतलब कि रीड, इसमें ING लगाएंगे, रीडिंग, आई एम रीडिंग, है ना स्टूडेंट्स, आई एम रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, वह पटना जा रहा है, ही इज गोइंग टू पटना। नेक्स्ट, हम लोग इस काम को कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस वर्क, वी आर, देखिएगा स्टूडेंट्स, ही के साथ इज लगेगा, ही इज, गो में ING लगा, ही इज गोइंग टू पटना। अब यहाँ देखिए वी आर, वी के साथ आर, वी आर गोइंग, वी आर डूइंग दिस वर्क, डू में ING, डूइंग दिस वर्क। राहुल मैट्रिक परीक्षा का तैयारी कर रहा है, राहुल इज प्रिपेयरिंग मैट्रिक एग्जामिनेशन, राहुल नाम के साथ इज, राहुल इज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर में ING, मैट्रिक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, मेरा भाई आज पटना से आ रहा है, माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम पटना। नेक्स्ट, हम लोग वहां जा रहे हैं, वी आर गोइंग देयर, वी आर गोइंग देयर। नेक्स्ट, वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, वह नृत्य कर रही है, सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, ING है ना। नेक्स्ट, मेरी माँ खाना पका रही है, माई मदर इज कुकिंग फूड। स्टूडेंट्स इसमें भी आपको 10 सेंटेंसेस मिल गया, इसमें भी आपको 10 सेंटेंसेस मिला, ठीक है। आप 10 जितना भी सेंटेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी सेंटेंसेस को आप जरूर लिखेंगे, और लिख करके आप जरूर इसका प्रैक्टिस
करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसमें तो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सब मैं एग्जांपल दे दिया आपको, है ना। आप चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, उसमें 10 सेंटेंस देखेंगे, निगेटिव में देखेंगे उसके में 10 सेंटेंस देखेंगे, है ना। इंट्रोगेटिव में 10 सेंटेंस, डब्ल्यूएच में 10 सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव में 10 सेंटेंस, सब में 10-10 सेंटेंस हमें देखना है ना। 60 सेंटेंस हमें अभी पूरा कर लेना है बच्चों। आइए चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस पे। चलिए, तो ये रहा स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेज, इसको आप पॉजिटिव सेंटेंसेज के भी नाम से जान सकते हैं। आइए, इसका रूल क्या होता है। रूल यही है जो अभी हम लोगों ने देखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, V1 में आईएनजी लगा देना, ऑब्जेक्ट लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आईएनजी, आई एम रीडिंग। नेक्स्ट, वह पटना जा रहा है, ही इज गोइंग टू पटना। नेक्स्ट, हम लोग इस काम को कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस वर्क। राहुल मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, राहुल इज प्रिपेयरिंग मैट्रिक एग्जामिनेशन। मेरा भाई आज पटना से आ रहा है, माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम पटना। नेक्स्ट, हम लोग वहां जा रहे हैं, वी आर गोइंग देयर। नेक्स्ट, वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। वह नृत्य कर रही है, शी इज डांसिंग। मेरी माँ खाना पका रही है, माई मदर इज कुकिंग फूड। मैं अभी इस काम को कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस वर्क नाउ। नाउ मतलब अभी। देखिए, मैं, आई, इसके साथ एम लगेगा, आई एम डूइंग दिस वर्क, इस काम को, दिस वर्क, इस काम यानी इस मतलब दिस काम यानी कि वर्क, दिस वर्क अभी मतलब कि नाउ, आई एम डूइंग दिस वर्क नाउ। रवि सर अभी पढ़ा रहे हैं, रवि सर इज टीचिंग नाउ। आपसे पूछा जाएगा ना, पूछेगा कोई आकर के, हम क्लास में होंगे, आपसे बाहर को पूछे रवि सर क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे रवि सर अभी पढ़ा रहे हैं, रवि सर इज टीचिंग नाउ, है ना। अभी मतलब कि नाउ, रवि सर इज टीचिंग नाउ। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का 10 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। आप 10 एग्जाम्पल्स को, 10 जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इस सभी को आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा से इसको पहले नोट कीजिएगा। नोट करके हर एक सेंटेंस को बोलना है, एक सेंटेंस को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलना है। बोलते बोलते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। चलिए बच्चों, आप चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। चलिए, तो ये रहा स्टूडेंट्स निगेटिव सेंटेंसेस। अब जितना भी हम लोग अफर्मेटिव देखा, पॉजिटिव सेंटेंस, उसी को हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसका रूल देख लीजिए, बट नॉट लग जाएगा, सेम रूल है पहले वाला ही है। सब्जेक्ट इज एम आर लगा करके बस यहाँ पे नॉट लगा देना, इज एम आर के बाद नॉट लगाना, ठीक है। उसके बाद V1 ING प्लस सब्जेक्ट सेम है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इसमें नहीं रहेगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट, नॉट लगा, आई एम नॉट रीडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे वह पटना नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू पटना, है ना। नॉट लगे, ही इज के बाद नॉट लगा देना, इज एम आर के बाद नॉट लगाना, ही इज नॉट गोइंग टू पटना। हम लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट, राहुल मैट्रिक का तैयारी नहीं कर रहा है, मैट्रिक परीक्षा का तैयारी, तो राहुल इज नॉट प्रिपेयरिंग मैट्रिक एग्जामिनेशन। मेरा भाई आज पटना से नहीं आ रहा है, माई ब्रदर इज नॉट कमिंग फ्रॉम पटना। हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग देयर। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह नृत्य नहीं कर रही है, शी इज नॉट डांसिंग। मेरी माँ खाना नहीं पका रही है, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। मैं अभी इस काम को नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क नाउ। रवि सर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी रवि सर ऑफिस में बैठे हुए हैं, रवि सर नहीं पढ़ा, रवि सर इज नॉट टीचिंग नाउ, है ना। तो स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंसेस भी हम लोगों ने 10 एग्जाम्पल्स देख लिया। आप हर एग्जाम्पल्स को बढ़िया से बच्चों प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अपने नोटबुक में नोट करें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें पहले क्या लगा होगा। तो इसका रूल देख लीजिए, जब भी पहले क्या लगा हो, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इज एम आर, डू, डज, ये सब पहले लिखा जाता है ना। तो ये सब पहले, इज एम आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट, उसके बाद V4 लिखना। V4 मतलब कि V में ING लगा देते हैं, उसको V4 बोलते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो होना ही चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए, है कि नहीं बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या है पहले, है ना, क्या है पहले, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और रहा हूँ यानी कि ये वाला कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एम आई रीडिंग, सबसे पहले एम लिखना है, आई है ना, आई, मैं के साथ आई होता है ना इंग्लिश, मैं का आई, तो इसके साथ एम आई रीडिंग क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही स्टूडेंट्स इसमें भी आपको 10 एग्जांपल्स दिए गए हैं। क्या वो पटना जा रहा है, इज ही गोइंग टू पटना। क्या हम लोग इस काम को कर रहे हैं, आर वी डूइंग दिस वर्क। वी के साथ आर लगता है ना, तो आर पहले लिख देना है, बस सेम काम खत्म, आर वी डूइंग दिस वर्क। इज राहुल प्रिपेयरिंग मैट्रिक एग्जामिनेशन। क्या मेरा भाई पटना से आ रहा है, इज माई ब्रदर कमिंग फ्रॉम पटना, है ना। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क आप देना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। और हर एक सेंटेंस को बाबू, हर एक सेंटेंस को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और हर एक सेंटेंस को आप प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना बाबू। तो चलो बच्चों, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट, डब्ल्यू एच सेंटेंस। आप जानते हैं इसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड लगा होता है ना। देखिएगा इसका रूल क्या है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाइए, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क तो होना ही चाहिए। अब बाबू इसका भी देख लो, फटाफट देख लो, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, वाई, तो डब्ल्यू एच पहले लगा ना, डब्ल्यू एच वर्ड इसमें लगाना, तो क्यों, वाई, इसका इज एम आर कोई एक लगाना है, आई के साथ एम लगता है ना, मैं यहाँ पे देखो, मैं मतलब आई, इसके साथ पहले एम लगा, एम, उसके बाद है ना आई, इसके बाद रीडिंग क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स सब में आपको ऐसा ही करना है। वह पटना कब जा रहा, व्हेन इज ही गोइंग टू पटना, व्हेन इज ही, हम लोग इस काम को क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस वर्क। तो बच्चों ऐसे ही आपको इसमें भी 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप 10 सेंटेंस को खूब बढ़िया से लिखें, प्रैक्टिस करें, बोलें। तो स्टूडेंट्स अब आपको लेकर के चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पे लेकर के चलते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा बच्चों, तो इसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव की भी बात किया होगा। तो इसका देख लीजिए रूल क्या होता है बच्चों। सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो ई जे एम आर पहले लग जाएगा, इंट्रोगेटिव है इसलिए, और यहाँ पे निगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, है ना। तो रूल्स को ध्यान पूर्वक समझिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, एम आई नॉट रीडिंग। ऐसे ही करके आपको इसमें भी बच्चों 10 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सभी एग्जाम्पल्स को आप बढ़िया से देखें और प्रैक्टिस कर ले बच्चों, बोलने में आपको आसानी होगी, आप इंग्लिश जल्दी ही बोलना सीख जाएंगे। तो बच्चों एक लास्ट सेंटेंस है उसको भी देख लेते हैं, डब्ल्यू एच निगेटिव, तो ये भी आप समझ चुके हैं, कुछ इसमें है नहीं। आप यहाँ पे देखिए रूल्स आपको दिखाया दे रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखना है, ई जे एम आर लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, नॉट लिखना है, V1 लिखना है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन, है ना। देखिए इसका एग्जांपल, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट रीडिंग। और ऐसे ही बच्चों इसमें भी आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। हर एक सेंटेंस को बच्चों आपको करना क्या है, हर एक सेंटेंस को आपको नोटबुक में लिखना है और बार बार इसको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जितना भी कंसेप्ट था, यानी कि अभी तक हम लोग 2 टेंस कंप्लीट कर लिया, यानी कि 12 टेंस हम लोग को कंप्लीट करना है, जिसमें से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया और 60 सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा, उसका 6 रूल्स देखा और एक रूल्स पे हम लोगों ने 10 एग्जाम्पल्स लिया, 10 सेंटेंस यानी कि 60 सेंटेंस हो गया, है ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी 6 रूल्स देखा और इसमें भी 1 रूल्स पे हम लोगों ने कितना एग्जाम्पल, टेंस, यानी कि टोटल रूल्स आपके पास 12 रूल्स हो गया, 12 नियम हो गए आपके पास ये हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। और आपको सेंटेंस कितना हो गया, 120 से सेंटेंस, 120 सेंटेंसेस आपके पास इकट्ठा हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या, खूब बढ़िया से जितने भी सेंटेंसेस आपको मिला, हर एक सेंटेंसेस को आपने नोटबुक में लिखना है, खूब सुंदर से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया, ऐसा ही आपको भी राइटिंग बना करके सुंदर से अच्छा से करके रूल्स वगैरह बढ़िया से लिख करके 10 एग्जाम्पल्स आपको लिखना है, ताकि स्टूडेंट्स आपका मैं जब टेस्ट एग्जाम लूँ
तो मैं टेस्ट एग्जाम लूंगा तो आप उसमें बढ़िया से आप परफॉर्मेंस कर सके, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए बच्चों आपको हर एक टेंस पे कमांड बनाना होगा, हर एक टॉपिक पे आपका कमांड होना चाहिए, हर एक रूल्स पे आपका कमांड होना चाहिए। और बोलने की अगर बात आती है, स्पोकन की बात आती है, तो जब तक आप इसको हर एक सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, तब तक आप इंग्लिश से नहीं बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश पे कमांड हो जाए, आप इंग्लिश बोले, तो आपको हर एक सेंटेंस को स्टडी करना होगा, हर एक सेंटेंस को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना होगा, हर रूल्स को अपने माइंड में सेटअप करके रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टेंस, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट, टेंस एक एक डेली डेली कंप्लीट होते जा रहा है, तो आपको करना क्या है कि डेली का क्लास आपको कर लेना है और डेली का नोट्स बना लेना है, क्योंकि आप एक दिन में 2-3 क्लास अटेंड नहीं कर सकते, हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए और मज़ा भी नहीं आएगा। डेली डेली थोड़ा थोड़ा खाएं, आनंद ले, मज़ा आएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस को लेकर के। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय, सी यू।